नमस्कार। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में बहुजन समाज पार्टी अपनी छवि में बदलाव करती हुई दिख रही है। अकेले लोकसभा चुनाव लड़ी बसपा ने अब अपनी रणनीति में बदलाव करना शुरू कर दिया है। वो दूसरे राज्य के विधानसभा चुनाव में साथी तलाश कर रही है। हरियाणा में वो इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि इनेलो के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दोनों पार्टी ने गुरुवार को गठबंधन को ऐलान कर दिया। दोनों के बीच सीटन को बंटवारा भी तय है। इनेलो 53 और बसपा 37 सीटन पर चुनाव लड़ेगी। बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट करके गठबंधन की जानकारी दी। मायावती की बदलती रणनीति यूपी में भी राजनीतिक बदलाव के संकेत देती हुई नजर आ रही है। यूपी चुनाव 2022 और लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के बाद मानो जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की राजनीति जमीन पर भी अपनी रणनीति में बदलाव कर सके हैं। मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद लोकसभा चुनाव से पहले भी गठबंधन पर इशारों करते दिखे हैं। अब यूपी चुनाव 2027 बसपा के लिए एक बड़ो लक्ष्य है। वहाँ में आकाश आनंद की अगुवाई में बसपा की रणनीति में बदलाव हो तो दिख सके है। दरअसल यूपी चुनाव 2022 के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक राजनीति के तहत भाजपा से अलग होते वोट बैंक पर कब्जा जमाया है। उन्होंने बड़ो डेंट मायावती के वोट शेयर में भी लगाया है। या के बाद भी बसपा सुप्रीमो मायावती के दलित वोट बैंक पर पकड़ को ख़त्म करने में वे कामयाब नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस के जरिए इंडिया गठबंधन में बसपा की एंट्री है जा तो अधिक आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। मायावती ने कही है कि दोनों पार्टियों के नेताओं की नई दिल्ली में उनके निवास पर सफल वार्ता हुई। या के बाद इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और बसपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और राज्य के प्रभारी रणधीर बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन को ऐलान करो। बसपा प्रमुख ने कही है कि जन कल्याणकारी सरकार बनाने के संकल्प के साथ यह गठबंधन में एक दूसरे को पूरा आदर सम्मान देकर सीटन के बंटवारे में पूरी एकता और सहमति बन गई है। मुझे उम्मीद है कि आपसी एकजुटता जन आशीर्वाद के विरोध इनको हरा के नई सरकार बनावेगी। बसपा याते पहले भी हरियाणा में कई बार गठबंधन को प्रयोग कर चुकी है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाया। याद पहले बसपा ने 1996 में इनेलो से गठबंधन करो हो। वह समय इनेलो काफ़ी मजबूत स्थिति में ही। वह के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो ने ही गठबंधन करो हो। वो चुनाव से पहले ही टूट गए हो। बाद में बसपा ने वहाँ लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी लोजपा के साथ मिल के लोकसभा चुनाव लड़ो। यह गठबंधन के बाद भी कुछ ज़्यादा खास हासिल नहीं हुआ। चुनाव के बाद ये गठबंधन भी टूट गया। एक बार फिर विधानसभा चुनाव 2019 से पहले इनेलो ने अलग है कि बनी जन नायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी के साथ गठबंधन करोगे। गठबंधन भी चुनाव से पहले एक महीना में ही टूट गए। बसपा को सभी राज्यों की तरह हरियाणा में भी शुरुआत से कछु जनाधार रहो है। लोकसभा चुनाव 2019 में बसपा की 3.65% वोट मिले हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में 2019 में वोट प्रतिशत 4.41 तो हो और वहीं इनेलो को विधानसभा चुनाव में 2.44% और लोकसभा चुनाव में 1.9%। लोकसभा चुनाव 2024 में बसपा को वोट प्रतिशत 1.28%, तो इनेलो को 1.74%। दरअसल इनेलो पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की बनाई पार्टी है। उनके दोनों पौत्रन की राह अलग होने पर या में से ही एक अलग पार्टी जन नायक जनता पार्टी बन गई। वह के बाद से इनेलो हरियाणा में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भी दोनों के बीच गठबंधन को लेकर वार्ता हुई, लेकिन ऐन वक्त पर सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन सकी। बसपा ऐसी पार्टी है जाको हरियाणा समेत हर राज्य में कछु जनाधार रहो है। खास तौर से दलित वोटन में उनकी पकड़ है। ऐसे में इनेलो को लगे है कि बसपा के साथ आने से उन्हें फ़ायदा है सके है और कछु सीटें लिकट सके। वहीं बसपा भी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़कर देख चुकी है। अब यदि जनाधार न बढ़ो तो वह को राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा खत्म भी है सके। पहली बार वो 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी को दर्जा हासिल करने से ही राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा बरकरार रख सकी।
अब आगे भी के दर्जा बरकरार रखनो है तो वागु 4 राज्यन में राज्य स्तरीय पार्टी बननो ही होगो। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर मिलेंगे, देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लागला बेट बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।